कि कैसे कंस अज्ञान के रूप में या अविद्या के रूप में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के रूप में जीवात्मा के भीतर की जो जिज्ञासा है उसको हटाना चाहता है, लेकिन इन प्रसंगों को, ये वेदांत की गहराई में समाये हुए हैं, इनको ठीक से जानने के लिए आपको मन की 5 अवस्थाओं का भी अध्ययन करना होगा। मैंने बहुत सारे YouTube में वीडियो बना रखी हैं जिसमें मन की 5 अवस्थाएं हैं, मन का अध्ययन है, स्टडी ऑफ माइंड है, या कर्म सिद्धांत है, या 3 शरीर और पंचकोश का अध्ययन है। इनके बारे में बहुत सारी वीडियो बनी हैं और बिना उनकी सहायता के आप श्रीमद् भागवत की गहराई में नहीं जा सकते हैं। उसी अचेतन मन में क्या परिवर्तन होता है इस क्रम में आ रहा है। सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं राजा परीक्षित, येन येन अवतारेण भगवान हरीश्वर करोति कर्म धम्यानि मनोत्तानि च न प्रभो, कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, गुरु महाराज, मुझे भगवान की रमणीय कथाओं को सुनाइए। तो उसी क्रम में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, पूतना वध के बाद में भगवान कृष्ण अब 2-3 महीने के हो गए हैं, और आपको ज्ञात होगा ना कि जैसे बालक बड़ा होता है तो करवटें लेने लग जाता है, इसी प्रकार से अब कन्हैया करवट ले रहे हैं, तो उसका भी एक त्योहार मनाया गया है। करवट लेने का त्योहार मनाया गया है। पूरे गोकुल में आनंद छा रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण हैं, बाल कृष्ण हैं, और दाऊ हैं, अर्थात बलराम हैं। ये दोनों उनके केंद्र बिंदु बने हैं उनके लिए, सभी गांववासियों के लिए। और माँ जसोदा का तो खैर अब कहना ही क्या है, नंद बाबा का अब क्या कहना है। बाल कृष्ण को माता ने छकड़े में, जो बैलगाड़ी का पीछा हिस्सा होता है, जो घर के आगे होता है, उसमें उस छकड़े के नीचे उन्होंने सुलाया था, एक कपड़ा बांध करके या चादर बांध करके, और उसमें कन्हैया सोए हुए थे। और माँ जसोदा अपने जो कुछ अतिथिगण आए थे उनकी देखभाल में लगी हुई थी, बहुत व्यस्त थी। तभी कन्हैया जग गए। जगे तो भूख लगी थी तो रोना आरंभ हो गया। बाल लीला है भगवान की। तो जब रोना आरंभ हुआ तो यानी कि वो माँ को संकेत दे रहे हैं कि मुझे जल्दी आओ, मुझे दूध पिलाओ, और माँ अपना वहां व्यस्त थी। उसी समय कन्हैया ने, बालकृष्ण ने अपने छोटे छोटे कोमल पैरों को हिलाना आरंभ किया, और जैसे ही उनका जो कोमल पैर है छकड़े के ऊपरी भाग में लगा, तो उस बालक, क्योंकि कन्हैया के चारों ओर बालक खड़े थे, वो बालक खड़े थे, आनंद ले रहे थे बालक का। तो उसी समय पूरा का पूरा जो छकड़ा उलट गया, उतना भारी छकड़ा उलट गया एक छोटे से बालक के कोमल पैर से। और क्योंकि छकड़े में और क्या होता था, उन दिनों तो केवल दूध, दही, घी और मक्खन, दूध से बनी चीजें होती थी, और वो जितने भी बड़े बड़े बर्तन थे वो सब के सब धराशायी हो गए, उलट गए, और चारों ओर वो बिखर गया। बिखरती माँ के पास गए सभी बाल गोपाल कि माते, वो तो कन्हैया ने छकड़ा उलट दिया है, देखो तो सही। माँ भागे भागे आई, भय था ना कि कहीं बच्चा दब ना गया हुआ, और माँ को यही शक था कि बच्चा दब गया है। जब वहां वो पहुंची तो अपने बालक को सुरक्षित देख करके फिर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े छकड़े के उलटने के बाद में भी ये कन्हैया बच कैसे गया है। फिर उनको अंदर ले गए, जहां उनका मंदिर था, वहां उन्होंने पूजा की, प्रार्थना की कि भगवान
बालक को गोदी में लेकर के, मतलब तो उन्होंने पूजा की, आपने आप फिर बालक को बचा दिया है जबकि गोदी में है भगवान, सामने मूर्तियों से उनकी प्रार्थना हो रही है। माँ के जो भाव हैं आनंद से भरे हुए हैं। फिर जो बड़े बड़े गोप थे वो आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जा करके उस छकड़े को सीधा किया और जो उसमें बर्तन उल्टे पुल्टे हुए थे उनको सब सीधा करके दोबारा से अरेंजमेंट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना आपके लिए। तभी मैंने कहा कि आपको वेदांत की गहराई में, इन कथाओं में वेदांत समाया हुआ है गहराई तक, कथाओं के माध्यम से ही भक्ति में डूब कर करके उस छकड़े को जब ठीक कर दिया तो ये उनका जो त्योहार है करवट बदलने का संपन्न हुआ। इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा क्योंकि विश्वास भी नहीं कर रहे थे, कोई लोग विश्वास नहीं हुआ था किसी को, तो इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। इसके पीछे का जो कारण क्या है, हिरण्याक्ष का पुत्र था एक, जिसका नाम था उत्कर्षित। उत्कर्षित बहुत बड़ा बलशाली राक्षस था, हिरण्याक्ष का बेटा था, स्वाभाविक है। वो बड़ा उदंडी भी था, बलशाली भी था। और एक बार वो लोमस ऋषि के आश्रम से जा रहा था, तो लोमस ऋषि के आश्रम के चारों बड़े बड़े वहाँ वृक्ष लगे थे, फल फूल के और वृक्ष लगे थे। तो उस उत्कर्षित नामक राक्षस ने उन वृक्ष को उखाड़ना आरंभ कर दिया, टहनियाँ तोड़ डाली, काफी तहस नहस कर दिया। लोमस ऋषि ने थोड़ा सा क्रोध में आकर के कहा कि अरे मूर्ख, अरे शठ, तू बड़ा उदंड है और मैं तुझे शाप देता हूं कि तू देह रहित हो जाए। देह रहित होगा तो ये काम नहीं कर पाएगा, तेरा शरीर नहीं होगा तो वृक्ष कैसे तोड़ेगा। तो उससे बड़ी ग्लानि हो गई, उसने बड़ा सोचा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है ऋषि का। तो उसने कहा कि महाराज मुझे इस अपराध से आप, इस शाप से आप मुझे मुक्त करा दीजिए। ऋषि ने कहा कि ऋषियों का जो शाप है बड़ा कल्याणकारी होता है, इसी में तेरा कल्याण है, इसी वजह से मेरे मुझसे ये श्राप निकला हुआ है। अब जब त्रेता में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, भगवान का अवतार होगा, तो वो बाल रूप में तेरा उद्धार करेंगे। तो वही जो उत्कर्षित है, शरीर रहित, सूक्ष्म देह रहित है, तो इसी छकड़े के अंदर वो बैठा हुआ था, यहाँ विराजमान था। और भगवान ने जान लिया कि उत्कर्षित यहाँ है और लोमस ऋषि ने इसको श्राप दिया है, तो और ये भी कहा है कि तेरा उद्धार हो जाएगा। तो उनकी वाणी को सफल करने के लिए भगवान ने अपने कोमल पैरों से उस छकड़े को उलट दिया, जिससे कि उत्कर्षित मुक्त हो गया। दूसरी ओर इसका जो आध्यात्मिक है या वेदांत की गहराई में अगर जाते हैं, तो अब आपकी अचेतन मन में कृष्ण का पहले आपको जन्म करना पड़ेगा, यानी कि जिज्ञासा आपके भीतर अगर जगी है कि मुझे मोक्ष पाना है, तो कृष्ण का जन्म हुआ है। और अब क्या करना है, आपको अपनी साधना को निरंतर मेंटेन रखना है। बाकी वो कृष्ण अपने आप करेंगे, या वो जो जिज्ञासा है या भगवत कृपा है वो अपने आप काम करेगी। अचेतन मन में आपके इसके बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन होने लग जाता है, क्योंकि अचेतन मन में अनेकानेक जन्मों से जीवात्मा अनेक शरीर धारण करते हुए वो अनेक शुभ कर्मों को और अशुभ कर्मों को निरंतर करते रहता है, निरंतर। और वो शुभ संस्कार, शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, उस संस्कार के रूप में अचेतन मन की गहराई में बैठे रहते हैं। उसमें से जो अशुभ संस्कार है वो किसके आधार पर है? अशुभ संस्कार आधार पर है देहाध्यास, अकर्म, सीधे तौर पर कहें कि अविद्या। अविद्या से भान होता है मैं शरीर हूं, उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है, राग की उत्पत्ति होती है, द्वेष की उत्पत्ति होती है, भय की उत्पत्ति होती है, या उदंडता है या शक्ता है। अनेक प्रकार के जो ये अशुभ संस्कार हैं वो इनके माध्यम से संस्कार बनते हैं। ये अब साधना के मार्ग से ये परिवर्तित होने लग जाते हैं। इनको नष्ट करना है। जो अशुभ संस्कार हैं, जो सकाम कर्मों से जो कर्म बने हैं, उनको अब आपने शुभ कर्मों से परिवर्तित करना है।
बाल कृष्ण के कोमल पैर से असंख्य शुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो आपके भीतर जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को अगर आपने मेंटेन किया है, अर्थात आपने योग मार्ग का अपने दैनिक जीवन में पालन कर रहे हैं। योग का तात्पर्य केवल कुछ आसन दिखा दिए सड़क में बैठ कर करके वो नहीं है, बल्कि जिसे बार बार कह रहे हैं कि आपको ध्यान है, सेवा है, सत्संग है, इसके लिए आपको योग की गहराई में भी जाना पड़ेगा। इसके माध्यम से समझे कि आपके भीतर जो जिज्ञासा है अभी बालकृष्ण के रूप में, वो अनेक प्रकार के अशुभ कर्मों को नष्ट कर देती है, अर्थात जो उत्कर्षित के रूप में जो संस्कार है वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं तो आपका आध्यात्मिक मार्ग की ओर और भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये पुरुषार्थ आपका और भगवत कृपा अपने आप बरसती है अंदर से।